Hello everyone. Today we are going to discuss what is the essential difference between GD and debate. ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रुप डिस्कशन डिफर्स फ्रॉम डिबेट इन नेचर, अप्रोच एंड प्रोसीजर. तो जीडी और डिबेट में प्रकृति, उसके तरफ जो हमारा अप्रोच होता है, धारणा होती है, और जो उसका तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, ये तीनों ही फ़र्क होते हैं. डिबेट्स आर इंटेंडेड टू एडवोकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. डिबेट्स हमेशा रखी जाती हैं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही कंसंट्रेट करने के लिए, जबकि जीडी का जो पर्पस होता है इट इज़ फॉर रेजिंग अ पर्टिकुलर इशू एंड फॉर अ पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ व्यूज़. तो जीडी हमेशा ही किसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, किसी मुद्दे को, कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के एक्सचेंज के लिए कंडक्ट किया जाता है, जबकि ताकि एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज हो सके. जबकि डिबेट हमेशा अपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की एडवोकेसी के लिए, उसी को तूल देने के लिए हम कंडक्ट करते हैं. तो आप देखते होंगे कि जब भी डिबेट होता है तो एक व्यक्ति एक ही बात को बार बार कहता है एंड इट बिकम्स अ न्यूसेंस. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, बस लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं. अनलाइक डिबेट विच इज़ कॉम्पिटिटिव इन नेचर. तो ये आप ये समझ लीजिए कि डिबेट में एक तरह का कंपटीशन होता रहता है. लोग एक दूसरे से होड़ लगाए रहते हैं कि उनकी बात सही साबित हो जाए. जीडी इज़ बेसिकली अ कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी. तो ग्रुप डिस्कशन एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, एक दूसरे से लोग सहयोग करते हैं और साथ ही साथ उसका कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं. जबकि डिबेट एक तरह का कंपटीशन है, उसमें कोई जीतना ही चाहता है और सब लोग नंबर 1 आना चाहते हैं एंड एवरीबडी इज़ जस्ट रनिंग इनटू दैट. अ डिबेट फॉलोज अ लिमिटेड अप्रोच बिकॉज द स्पीकर मस्ट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट अ गिवन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो डिबेट होती है वो हमेशा लिमिटेड अप्रोच के साथ करी जाती है, क्योंकि उसमें लोग चाहते हैं कि या तो आप फेवर में बोलिए या आप अगेंस्ट में बोलिए. तो आप लिमिटेड हो जाते हैं, आप बीच की बात, आप सही बात नहीं बोल पाते. और ये हम सब जानते हैं कि हर किसी बात का केवल डार्क पक्ष ही नहीं होता, इट इज़ बोथ वेज. उसमें कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां दोनों हो सकती हैं. A debate follows a limited approach because the speaker must be either in favor or in the pro or against the point of view. On the other hand, GD the approach is not limited. जैसा कि मैंने कहा, अप्रोच लिमिटेड नहीं होती ग्रुप डिस्कशन में, ये सपोर्टिव होती है. इट इज़ टू सपोर्ट अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक वैसा नहीं होता है कि ये किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में आप स्टिक होकर रह जाएं. ऑल्दो बोथ डिबेट एंड जीडी आर फॉर्मल सिचुएशन. जबकि डिबेट और जीडी दोनों ही फॉर्मल चर्चाएं हैं. दे बोथ आर डन फॉर्मली. डिबेट इज़ फॉर्मल इन प्रोसीजर एंड दैन जीडी. डिबेट ज़्यादा फॉर्मल होता है प्रोसीजर में, क्योंकि एक को बोलने का मौका दिया जाता है, फिर दूसरे को बोलने का मौका दिया जाता है. जबकि जीडी में सब लोग साथ बैठते हैं और जिसको जब कुछ आ जाता है दिमाग में, वो तुरंत उस चीज़ को, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए खुद को प्रेजेंट करता है. इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल फैक्ट्स, पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स, सजेशंस, सॉल्यूशंस आर कंसिडर्ड बिफोर अ डिस्कशन इज मेड. सो द प्रोसीजर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ जीडी. तो सबकी बात सुनी जाती है, सब लोग अपने सजेशंस देते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके. मोर ओवर द डिसीजन इन debate depends on voting while GD is designed to reach group consensus. तो जो डिसीजन होता है डिबेट में वो वोटिंग के ऊपर आधारित होता है कि कौन ज़्यादा फेवर में है. मान लीजिए 5 में से 3 लोग फेवर में हैं, 2 अगेंस्ट में हैं, तो वो पूरा जो भी मुद्दे पे डिबेट हो रही है वो फेवर वाली हो गई. और उसी में अगर 3 अगेंस्ट में है, 2 फेवर में है, तो वो पूरी जो पॉइंट है वो अगेंस्ट में चला गया. तो इस तरह से उसका फैसला हो जाता है डिबेट का. जबकि जीडी में सभी लोगों को साथ लेकर के एक फाइनली ग्रुप कंसेंसस रीच करने की कोशिश करी जाती है, ताकि जो भी चीज़ निष्कर्ष में निकल के आए उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हो.
तो ये था ग्रुप डिस्कशन और डिबेट के बीच में फ़र्क। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन स्किल्स। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफ कोर्स, लेकिन इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, which will be importance of group discussion skills. So keep watching. Stay blessed. Bye bye for now.